अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है शराज और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ कि हमारे पास जो है बिल्कुल खाली स्टेटर हो और हमें पता ना हो कि इसमें कौन सा ये केज की वाट जो है वो हमें इंस्टॉल करेंगे या फिर कितने करेंगे, इसके वाट कितने हैं। तो ये सारी डिटेल जो है जिसका हमें पता ना हो तो फिर वो हम किस तरह से उसका डाटा जो है वो निकाल के मोटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों को देखा है कि जी ये वाला डाटा, ये वाला कुलिया ये हम बता रहे हैं ये हर मोटर पे फिट हो जाएगा, ये काम करेगा, ये करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। हर मोटर की एफिशिएंसी जो है वो अलग होती है, हर मोटर के वाट्स जो हैं वो अलग होते हैं, एम्पेयर अलग होते हैं, उसके वायर नंबर अलग होता है, उसकी गेज अलग होती है, एवरीथिंग यहाँ तक कि जो कुछ भी है वो अलग होता है। तो उसका कुलिया भी अलग से होगा। तो उस हवाले से मैं जो है वो ये बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास 24 स्लॉट की मोटर जो है वो मुयस्सर है तो उसमें हम जो है जो कुलिया हम डाल रहे हैं सारी स्लॉट अगर एक जैसी हों तो उसमें 24 स्लॉट वाली उसमें कौन सा कुलिया हम ऐड करेंगे, या फिर उसमें 4 स्लॉटें जो हैं वो कम होती हैं, 2 एक साइड की तरफ होती हैं, 2 एक साइड की तरफ होती हैं, या फिर इस तरह होता है कि 2 स्लॉट जो है वो छोटी बड़ी होती हैं, या फिर 4, यहाँ तक कि जो कुछ भी हो। तो इस 24 स्लॉट में जो सारी स्लॉट एक जैसी होंगी उसका कुलिया और होगा, उसका डाटा और होगा, या फिर उसमें 2 सामने वाली और 2 सामने वाली 4 स्लॉट जो छोटी होंगी उसका कुलिया और होगा, और अगर उसमें 8 स्लॉट्स जो हैं वो छोटी बड़ी होंगी तो उसका कुलिया और होगा। तो इस तरह की एफिशिएंसी जो हमारे पास आती है वो 3 से 4 तरह की होती है। 3 तरह की भी अमूमन 3 तरह की होती है, लेकिन उसमें 4 की भी होती है कि 2 स्लॉटें जो हैं वो हमारे पास छोटी होंगी, 2 उससे थोड़ी बड़ी होंगी, बाकी सारी एक जैसी होंगी। तो मैं आपके साथ बात शेयर करने वाला हूँ कि सारी स्लॉटें जो हैं वो हमारे पास एक जैसी हों तो हम कैसे उसका डाटा निकाल के उसको रिवाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ डाटा किस तरह निकालना है, कैसे कौन सी मोटर का किस तरह से कुलिया निकाल के हम उसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, इसमें बिल्कुल आपको बहुत सारा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो बिल्कुल आसान तरीके के साथ हर एक चीज़ का बिल्कुल क्लियर बता दूंगा, बल्कि मैंने ख़ुद भी किया है। मेरे पास मोटर थी, उसको मैंने रिवाइंड किया, मुझे नहीं पता था इसके अंदर कौन सा नंबर है क्या है, तो मैंने उसका सारा डाटा इसी तरह निकाल के उसको रिवाइंड किया। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना होता है कि मोटर के अंदर जो है वो हमें उसका उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ। उसके बाद हमें देखना होता है डाया, मोटर की लेंथ कितनी है, मोटर का डाया कितना है। तो चलिए हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 24 स्लॉट की मोटर है जिसकी सारी स्लॉटें एक जैसी हैं, छोटी बड़ी नहीं है। दोस्तों, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने। बेशक टर्नें जो हैं वो आसानी से इंटर हो जाएं, उसमें कुछ और टर्नें जो हैं वो डल सकती हों, लेकिन सारी स्लॉट जो हैं एक जैसी हों। ये उसका कुलिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मज़ीद आपको इस तरह की वीडियोस का या किसी भी मोटर का आपको कुलिया जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि ये किस तरह होगा, कैसे होगा। मैं आपको इंशाल्लाह अच्छी रहनुमाई दूँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 24 स्लॉट की एक जैसी सारी स्लॉट्स की मोटर है, तो उसकी लेंथ जो है वो हमारे पास है 3.55। ये दोस्तों याद रखना कि इसको जो हम कंसीडर करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो इसका एग्जैक्ट जो है वो 1.5 बनता है इसकी इंचेस में, 1.5 इंच की है, 3.55 सेंटीमीटर लेंथ। और जो डाया है हमारे पास वो है 5.84 ये हमारे पास डाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी खाली स्टेटर को रिवाइंड करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हमें पता होना चाहिए कि वो कितने वाट की है। जब हमें पता होगा कि वो कितने वाट की है तो इंशाल्लाह हम जो है वो उसका डाटा निकाल के आसानी से रिवाइंड
कर सकते हैं। अगर हमें पता नहीं होगा कि उसके एम्पेयर कितने हैं, वो कितने वाट की है, तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा इस चीज़ का नहीं हो सकेगा कि हमने कौन सा कुलिया इसमें ऐड करना है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि अगर खाली स्टेटर है तो उसको हम किस तरह देखेंगे कि ये कितने वाट का है। तो सबसे पहले हम कुलिया नंबर 1 लगाएंगे यहाँ पे 0.001 मल्टीप्लाई 11.11 मल्टीप्लाई 215। ये मिनिमम रखा है मैंने, ये वैसे 220 भी कर सकते हैं लेकिन मिनिमम रखा है 215 से, या 200 से, 210 से, 200 से, 215 से 240 तक जो है हम मोटर की एफिशिएंसी को कंट्रोल करते हैं कि अगर वोल्टेज जो है वो हमारे 240 तक हो जाए तो हमारी मोटर जले ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है 215 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ को, लेंथ है हमारे पास 3.55 मल्टीप्लाई 5.84, इसको हम इनटू करेंगे, इसकी ताकत 2 है, यानी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 5.84, इसको हम डबल करेंगे, इसलिए यहाँ मैंने यहाँ इसको इनटू कर दिया है। तो अगर इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएं तो हम देखें कि हमारे पास PD यानी आंसर क्या आने वाला है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आंसर, इसको हम जब हम करेंगे कैलकुलेट करेंगे इसी तरह से, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 289 इसका आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है दोस्तों, 289 के बाद जो हम कुलिया इसमें ऐड करेंगे PD का, वो है 289 मल्टीप्लाई 1.054 का। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करें तो हम देखें कि हमारे पास आंसर क्या आने वाला है। तो जो इसका आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 304। ठीक है दोस्तों, अब ये आ गया हमारे पास 304। इसमें जो एफिशिएंसी है वो हम ऐड करेंगे मल्टीप्लाई 0.64, वैसे मैंने 64 रखी है, आप यहाँ पे 69 तक 70 तक भी इसको ऐड कर सकते हैं मोटर की एफिशिएंसी के बिल्कुल मुताबिक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी को अब हम अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो है 194.56, यानी जो मोटर होगी हमारे पास वो है 195 वाट की मोटर। जो हमारे पास मोटर है वो है खाली स्टेटर है। अगर हमारे पास खाली स्टेटर हो तो इसका कुलिया, तो हमारे पास खाली स्टेटर है, उसको हमने देख लिया 195 वाट की मोटर हमारे पास मौजूद है। अब हम कुलिया की तरफ आते हैं दोस्तों। वाट बराबर होता है वोल्ट के, वोल्टेज। ठीक है, वाट बराबर होता है वोल्टेज के। जितने वाट ज़्यादा हो जाएंगे उतने एम्पेयर कम हो जाएंगे, जितने एम्पेयर कम होंगे उतने वो जो है उसकी जितने वाट कम होंगे उतने एम्पेयर ज़्यादा हो जाएंगे, जितने वाट ज़्यादा होंगे उतने एम्पेयर कम हो जाएंगे, इसलिए वाट बराबर होता है वोल्ट के। तो वाट है हमारे पास 195, वोल्टेज हैं 220। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तकसीम, ताकि हमें पता चले कि ये कितने एम्पेयर की है। अब हमें यहाँ देखना है कि ये कितने एम्पेयर की है। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो है 0.88। ठीक है दोस्तों, 0.88। अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि हमें हमारी मोटर जो है वो है 195 वाट की, 220 पे तकसीम किया तो हमें एम्पेयर मिला 0.88। ठीक है, इसके बाद जो हम ऐड करने वाले हैं वो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एम्पेयर है तो कुछ लोगों का मानना ये होता है कि एम्पेयर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 1 एम्पेयर है, तो वो जी हमने वायर नंबर जो है टेबल देखा तो उसमें हमारी जो गेज है वो तो मैच नहीं कर रही। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो ये एम्पेयर निकले हैं दोस्तों, ये ओवरऑल लोडिंग के एम्पेयर हैं। इसको हम तकसीम करेंगे जिससे हमारे एग्जैक्ट जो है खाली मोटर चलाएं तो वो क्या एम्पेयर लेगी, इसको मैं आपको बताता हूँ। मैं ये फ़िलहाल आपको ये दिखा देता हूँ। ये मेरे पास है वायर नंबर एम्पेयर, 12 नंबर की वायर होगी तो 21 एम्पेयर होंगे,
13 की होगी तो 17 होंगे, 14 की होगी तो 12.5 होंगे, 10 की 15 की हुई तो ये इस तरह सारा टेबल। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आंसर मिला हमें 0.88। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास 0.88 क्या है, यानी 0.95। ठीक है दोस्तों, ये 79 यानी ये 88 से बहुत कम है, तो इसमें थोड़ा अप कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में 20 पॉइंट तक जो है हमें 20 पॉइंट 0.20 पॉइंट की जो है इजाज़त होती है, इसलिए हम इसे कंसीडर करेंगे 95 पे। ठीक है तो चलिए इसका जो बेहतरीन हल है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ये सारा कर लेंगे उसके बाद आपको करना होगा 0.88 तकसीम 2, यहाँ पे बराबर जो हमें आंसर मिलने वाला है वो है 0.44। अब हम देखेंगे कि हमारे एम्पेयर जो हैं वो कितने बने और वायर गेज जो है वो क्या बनेगी। 0.43 जो हमें आंसर मिला वो है 0.44। तो यहाँ पे हमें मिला 0.43। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये देख सकते हैं आप कि 28 नंबर की वायर गेज जो है हमें इस वाली स्लॉट में 24 स्लॉट में, जिसकी सारी स्लॉट एक जैसी हों, इसमें हम 28 नंबर की वायर गेज जो है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 28 नंबर की वायर। ठीक है दोस्तों, ये तय हो गया कि हमारे पास इस तरह से हमने वाट निकाले, फिर एम्पेयर निकाले। एम्पेयर को आप कैलकुलेट करेंगे, 2 पे तकसीम करेंगे, जो आंसर मिलेगा उस पर आपने देखना है टेबल को कि हमें कौन सी वायर गेज इसमें डालनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 28 नंबर की वायर। तो यहाँ पे हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें 28 नंबर की वायर तो मिल गई, लेकिन कितनी टर्नें जो हैं वहाँ एक स्लॉट में डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बगैर टाइम ज़ाया किए दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम कुलिया जो है नंबर 1 लगाएंगे 100। ठीक है, सॉरी 100 नहीं, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे लेंथ को। लेंथ है हमारे पास 3.55 मल्टीप्लाई, डाया है हमारे पास 5.84 मल्टीप्लाई 3.14। दोस्तों ये वाली जो चीज़ है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी 3.14। तो इसके बाद जो है हम आंसर देखें, तो जो हमें आंसर मिलने वाला है वो है 65.09। ठीक है दोस्तों, गौर से देखिएगा, सारी वायर्स जो हैं वो हम निकालेंगे। सबसे पहले हमने वायर्स नंबर निकाला, अब हम सारी वायर्स निकालेंगे कि किस तरह से कितनी वायर्स कौन सी स्लॉट में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 65.09 ये है कुलिया नंबर 1। इसके हम बटे में लेंगे, बट्टा होता है पोल, तो डिवाइडेड यानी 65.009 को छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाई, अगर 2 पोल की है तो 2 पे करेंगे, 4 की है तो 4 पे करेंगे, 5 की नहीं होती, 7 की नहीं होती। इसी तरह जो हमारे पास होती है मोटरें वो 2 की, 4 की, 6 की, 8 की, 10 की, 12 की, इस तरह होती हैं। तो इसको हम करेंगे 4 पे डिवाइडेड बाई 4। तो जो आंसर हमारे पास आने वाला है वो है 16.25। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया 16.25 ये आंसर मिला हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुलिया ऐड करेंगे, यही 100 वाला 100 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखा था 215। ठीक है दोस्तों, 215 से 240 तक। ठीक है, तो ये हो गया 240। तो जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो है 24,000। अब यहाँ पे हम लेंगे 24,000 डिवाइडेड बाई ये जो हमारे पास आंसर आया था 16.25। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितनी टर्न्स जो हैं वो आपकी सारी टर्न्स यहाँ पे निकल आएंगी। बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों,
घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। 240 तक, 215 से 240 तक वोल्टेज है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो है 1476, 1476। दोस्तों ये है हमारे पास टोटल टर्न्स, ये हमारे पास टोटल टर्न आ गई। 4 पे डिवाइड किया 4 की, तो भैया हमारे पास 4 पोल हैं, तो चारों पोलों की हमारे पास टर्न्स आ गई। अब हम इसको डिवाइडेड करेंगे 1476 डिवाइडेड बाई 4, तो जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो है 369। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास एक सेट की टर्न्स जो हैं वो निकल आई। एक सेट की टर्न, सॉरी, एक सेट की टर्न्स ये आ गई। अब हमें देखना होगा कि हम अगर दो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, मोटर को रिवाइंड कर रहे हैं 2 1 की पिच के हिसाब से, यानी उसके अंदरूनी हिस्सा जो है वो हम 2 स्लाटें खाली छोड़ रहे हैं। तो इसको हम देखेंगे कि ये हमारे पास टर्न्स जो है वो पहली स्लाट में 125 और दूसरी उसके नीचे ऊपर वाली स्लाट जो है वो हम नहीं कर सकते, वो सारी फिल करनी होगी। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं 250। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 125 प्लस 250, तो हमारे पास आंसर आया 375। ठीक है, तो ये 5-6 टर्नें कम है, इसका आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। 5 से 10 टर्नें, 20 टर्नों तक भी, 20 तो नहीं कह सकते, 20 वाली अगर सारी हर एक वो कोयल की अगर आप 20 ऐड करें तो वो सही नहीं होगा। चारों पोल जो हैं उनमें अगर 20 हो जाएं तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 375 टर्नें पहली कोयल में आप डालेंगे 125 28 नंबर की। ठीक है, और दूसरी में डालेंगे 250। इसके ऊपर जो है वो स्टार्टिंग के लिए अगर आप एक नंबर जो है वो भी कम कर सकते हैं, 2 भी नंबर कम कर सकते हैं, यानी इसमें 28 है तो उसमें आप 30 भी डाल सकते हैं, उसमें आप 29 भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 125 हुई तो आप स्टार्टिंग की टर्नें डालें 150 प्लस 300। ठीक है, ये वायर कर लें आप 30 नंबर की या 29 नंबर की। ठीक है, तो ये था क्लियर, बिल्कुल आसान है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंशाल्लाह आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मैं बनाता रहूँगा और लेके आता रहूँगा। ये मैंने बता दिया है, सारी स्लाट अगर एक जैसी हो 24 स्लाट की, तो ये वाला क्लियर जो इस तरह आप निकाल के उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।